आधा पौना। शनिवार की रात 9:30 बजे हिमांगी सखी जी पर हमला किया गया। किन्नर अखाड़े की ओर से हमला किया गया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब उन पर हमला किया गया, नग्न अवस्था में उन पर कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये देखिए, ये उनकी मैक्सी है और किस तरह से ये इसे फाड़ दिया गया है। ये देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है कि जिस वस्त्र को इन्होंने धारण कर रखा था, ये मैक्सी है, और देखिए किस तरह से इसको फाड़ दिया गया है और इनके कपड़े फाड़कर इन्हें नग्न अवस्था में भी इन्हें पीटा गया है। इन्हें काफ़ी चोट आई है। आप चलिए बाहर भी हम आपको दिखाते हैं वो टिश्यू पेपर कि जब ये लहूलुहान हुई थी तो किस तरह से वहाँ पर रखे टिश्यू पेपर से का जो खून है वो पोंछा गया। कि 60 लोग का जिक्र उन्होंने किया है कि 60 लोग यहाँ पर पहुंचे थे और वो यहीं पर बैठी थी और यहाँ पर आकर उन्होंने सब कुछ तोड़ा फोड़ा, यहाँ पर सब कुछ इधर उधर फेंका फाका। ये देखिए, आप देखेंगे कि चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि हाथ भी मरोड़ा गया है। ये देखिए, पूरी चूड़ी टूटी हुई है, चप्पल कैसे फेंके हुए हैं। ये देखिए, चूड़ी टूटी हुई है पूरी तरह से और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से फल फूल वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं। रुद्राक्ष भी टूटा हुआ है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि हाथ को मरोड़ा गया है और इसीलिए देखिए रुद्राक्ष भी यहाँ पर टूटा हुआ है, चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ पर चप्पल टूटे हुए हैं और देखिए पूरा जो यहाँ पर सामान है ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो अग्निशमन के लिए होता है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। ये देखिए जो हाथ, ये देखिए लोटा, आप इस लोटे को भी देखिए किस तरह से ये पूरा लोटा गिरा हुआ है और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे जो ये हाथ में ली रहती हैं, ये भी देखिए कैसे यहाँ पर गिरा हुआ है। जो पुस्तक यहाँ पर है, ये पुस्तक भी पूरी तरह से देखिए यहाँ पर गिरा हुआ है। तमाम जगह पे आप देखेंगे तो ये रुद्राक्ष पूरे टूटे हुए हैं। आप इधर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ही पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। इसी एरिया में आकर कल यानी कि शनिवार रात 9 बजे की ये पूरी घटना है, जब 60 लोग किन्नर अखाड़े के यहाँ पर आए, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं, सभी यहाँ पर नशे की हालत में आते हैं और यहाँ पर आकर हिमांगी सखी जी पर हमला कर देते हैं, उन्हें लहूलुहान कर देते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या एक्शन होता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जगत गुरु हिमांगी सखी जी, जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो चोटिल भी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस मुद्रा में है वो, इस वक्त किस अवस्था में है। हिमांगी सखी जी, क्या हुआ आपके साथ, हमें पहले बताइए। कल रात को अचानक से, मुझे नहीं पता था, मैं अपने गद्दी पे बैठी थी और अचानक से करीबन 50 से 60 किन्नर एकदम से हमारे शिविर में घुसे, कैंप में घुस के डायरेक्टली मेरे कमरे के अंदर घुस गए सब के सब और एक साथ तुरंत मारना पीटना चालू कर दिया मुझे। मेरे छाती पे बैठ गए और इतना मारा। आप देखिए, ये यहाँ पे अभी भी दाग दिख रहा है, कल बहुत ब्लीडिंग हुआ है। बाहर आप देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें तहस नहस हुई, उसमें मेरे टिश्यू पेपर्स है जिसमें ब्लीडिंग होते हुए दिख रहा है। यहाँ तो यहाँ साथ में मेरे, आपको अगर मैं चोटें भी बताऊँ, लगी हैं। ये देखिए, ये यहाँ जो अभी सूजन हो गया है मुझे, यहाँ पे पैर के नखून पे भी देखिए आप, इस तरह का हाल मेरा कल किया। और मुक्का मार इतना लगा है मुझे कि पूछो मत, और मारने की धमकियाँ भी दी हुई है। और उन्हीं के साथ साथ उनकी जो प्रमुख है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो भी सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं उनको कि किस तरह से वो आई, यहाँ बैठी और इतना चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। और सारा मुद्दा यही था इन लोगों का कि मैं यहाँ पट्टाभिषेक करके महामंडलेश्वर बना रही हूँ निष्काम भाव से। ये लोग पैसे लेके बनाते हैं, मैं बिना पैसे का बनाती हूँ। और उसके बाद अपना ममता कुलकर्णी को लेके जो मैंने बयानबाजी दी है, शुरुआत मैंने किया था, उसको लेकर भी इन्होंने मुझे बहुत कल इतना कुछ, बहुत गाली गलोच और बहुत सारी चीज़ें। तो वो खुद आई थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी खुद आई थी, उनके साथ पवित्रानंद गिरी भी आई थी, कंकेश्वरी भी आई थी, कल्याणी भी आई थी, कौशल्या भी आई थी, और पूरा उनका जितना भी अखाड़े के अंदर जितने भी है जो किन्नर महामंडलेश्वर बने, वो सब के सब यहाँ आए थे और मार पिटाई करके। और एक जबरन वीडियो मेरे से बनवाया कि आप बोलो इसके अंदर कि हम किन्नर अखाड़ा के साथ हैं, हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं हैं। और जो जिसको हमने पट्टाभिषेक कर दिया उनको हमने साइड कर दिया है, वो हमारे प्रयागराज की, आप कैसे उनको पट्टाभिषेक कर दी। धर्म के अंदर अगर किसी मुस्लिम किन्नर को मैं ला रही हूँ तो कौन सा गलत काम किया है मैंने, सही काम किया है ना। और वो खुद आना चाहती थी,
और उन्होंने खुद वेलकम, मैंने फिर वेलकम किया और पट्टाभिषेक किया। तो कौन सा गलत कर दिया? जब आप लोग करते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? शिक्षा तो आप ही लोगों से ले रही हूँ ना मैं ये सब करने का। फिर तो इस तरह से फिर ऋषि अजय दास के ऊपर जो इन्होंने बयानबाजी दी थी लव गुरु के तौर पे, तो मैंने कहा कि वो लव गुरु आप बोल रहे तो आप क्या हो फिर? हैं? आप भी तो देखिए कि आप भी तो पति के साथ बैठती उठती हैं, आपके भी तो रिलेशनशिप्स हैं आचार्य महामंडलेश्वर होते हुए भी। तो मैंने कहा जो अच्छा किया जो उनको निष्कासित कर दिया किन्नर अखाड़ा से और आचार्य महामंडलेश्वर पद से। तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर इन्होंने कल अपना रोष मेरे ऊपर निकाल दिया। और इनके जितने भी किन्नर आए थे कल नशे में थे, ड्रिंक पी कर आए थे और इन्होंने मेरे साथ ये हाल कर दिया। हिमांगी सखी जी, जिस दिन आपने बयान दिया, आपने खुलकर अपनी बात रखी, क्या उसके बाद से आपको कोई धमकी मिली थी या फिर अचानक से हमला कर दिया गया? नहीं, ये अचानक से हुआ है, धमकी नहीं, मुझे अचानक से किया गया। अचानक से मुझे नहीं पता, 10-15 गाड़ियों का वजू आ रहा है, पूरा किन्नर का वजू उमड़ के आ गया और पूरा अंदर घुस गया कमरे में। पता ही नहीं था, यहाँ हमारे इर्द गिर्द पंडाल की रेकी की गई सबसे पहले, मुझे ये पता चला है। और फिर जाके मेरा टाइम देखा गया है कि मैं कौन से टाइम पे यहाँ इस जगह पे रहूँगी, क्योंकि कल मैंने अपना जितने लोग मरे थे भगदड़ में उनका पिंड दान के लिए मैं संगम गई थी। वहाँ से संगम से वो पिंड दान करके मैं जब लौट रही हूँ, आ रही हूँ, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये खेल हो गया, क्योंकि वो मेरे पता उनको टाइमिंग का बता दिया गया था किसी ने कि इस टाइम पे यहाँ रहेगी। हिमांगी सखी जी, तो आप इस पूरे मामले में अब तक आपने क्या कुछ एक्शन लिया है? क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या कोई आपने एफआईआर दर्ज कराई है इस पूरे मामले में? देखिए, कल जब ये लोग चले गए मारपीट करके तो इंटेलिजेंसी आईबी वाले सब बाहर थे, उन्होंने पूरा वीडियो वगैरह निकाला है और आईबी ने आके यहाँ रिकॉर्ड किया है, मेरे बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। और आईबी के साथ साथ यहाँ गंगेश्वर थाने के पुलिस इंस्पेक्टर भी कल आए थे, तो देख के चले गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वजू था तो कोई मार नहीं खाना चाहेगा किन्नरों का, तो इसीलिए डर के मारे सब चले गए। वह हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके हाथ से मोबाइल छीना गया, थप्पड़ भी मारा था उनको कल। तो ये सब चीज़ें मुझे बताई गई और उसके बाद मैंने फिर बाद में कल रात में मैं चक्कर खा के गिर गई थी। मुझे शुगर हैवी हो गया, मैं गिर गई। उसके बाद मुझे यहाँ एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकर गए यहाँ के नज़दीकी जो कितने मतलब क्या आधी रात की घटना है? कितने बजे? क्योंकि इतना अगर हुजूम आकर इस तरह से मारपीट कर रहा है तो कितने बजे की, मतलब क्या कितने बजे देखिए की 9 बात है? साढ़े 9 के बीच का टाइमिंग सीसीटीवी बताता है इनका एंटर करने का। आधा पौना घंटा तक तो कमरे में मार पिटाई ही चलती रही, गाली गलौच ही चलती रही, ताली पीटना चलता रहा। एक त्रिपुंड लगा के ऐसे धर्म गुरु जो किन्नरों को लोग मानते हैं, फिर इतना सब करते हैं और इस तरह से हरकतें करके आप क्या समाज को मैं कहती हूँ जूना अखाड़ा ऐसे तथाकथित गुंडों को पाल के रखा हुआ है। क्या ऐसे धर्म गुरु उनको चाहिए अपने जूना अखाड़ा के अंदर के गुंडागर्दी करते फिरे? तो इस तरह से कल जो गुंडागर्दी करके और ये हरकतें करके, शर्मनाक हरकतें करके गए हैं, दारू पीने के बाद मार पिटाई जो की है, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, वो मैक्सी वहाँ पड़ी है उसको किस क्या आपके आपके ऊपर टोटली न्यूड कर दिया, मारते मारते मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं और मुझे जानलेवा मारने की धमकियां भी दी, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि भाई हमारे हाथ में तो भाई हम रात में डंडा और तलवार लेके घूमते हैं, ये वर्ड्स थे। तो आपके ऊपर क्या हथियार से वार किया गया या हाथों से ही मारा गया? यहाँ पे तो हथियार से वार किया गया, इसीलिए छिल गया पूरा, मेरा ब्लीडिंग हुआ। हाथ से वार किया हो तो शायद इतना नहीं लगता जितना यहाँ दिख रहा है आपको, है ना? तो कोई ना कुछ हथियार ऐसा लिया गया है और मुझे मारा गया है। आप क्या एक्शन चाहती हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर? मैं एफआईआर करूँगी, पुलिस कंप्लेंट मैंने डाल दी, एफआईआर करूँगी। एफआईआर के बाद मैं इनको कोर्ट में खींचूँगी, कोर्ट में बयान दें आके कि इस तरह की हरकतें क्या ये सही है, हमने आवाज़ उठाया क्या ये गलत है, तो मुझे आरोपी सिद्ध करे, या तो फिर वो खुद आरोपी, उनको अंदर लॉकअप में होना चाहिए, जेल में डालें। क्या आपको लगता है हिमांगी सखी जी कि क्या आपको सच बोलने की सजा दी गई है क्या? ये सच्चाई की सज़ा है, सच्चाई का मुंह बंद करने की सज़ा है। और आने वाले टाइम में मैं आपको बोल देती हूँ कि मुझे मारने की पूरी साजिश भी होगी इसमें, और इसके पीछे
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनका पूरा ग्रुप जो महामंडलेश्वर का है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब क्या, क्योंकि आप कह रही हैं, आप बार बार ये कह रही हैं कि आपको मारने की अब साजिश रची जा रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्या मांग करेंगी आप? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो उसके पीछे मैं सरकार से क्या कहूँगी, पुलिस प्रशासन से कहूँगी, योगी जी से भी कहूँगी कि इसमें हस्तक्षेप करें, सत्य और गलत क्या है उसको सामने लाएं। हिमांगी सखी जी, जांच हो। हिमांगी सखी जी, जो हमने ये पूरा प्रकरण देखा था कि उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को निष्कासित करने की भी बात अजय दास ने की, और साथ ही साथ कुलकर्णी को भी निष्कासित करने की बात की गई, लेकिन अखाड़े, जो तमाम अखाड़े हैं, वो लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के ही पक्ष में नजर आए, ऐसा क्यों? नहीं, तमाम अगर मैं कहूँगी तो 13 के 13 अखाड़े उनके साथ नहीं हैं। उनके साथ जो है रविंद्रपुरी महाराज हैं सिर्फ, और कोई अखाड़ा, मतलब आप अगर देखा जाए वैष्णवों के अखाड़े में चले जाओ तो वो लोग भी उनके साथ नहीं हैं। कंप्यूटर बाबा भी उनके साथ नहीं हैं, है ना। उनके विरोध में कंप्यूटर बाबा भी नाराज़ हैं इन सब चीज़ों से। फिर शाम्भेश्वर पीठाधीश्वर जो है, शंभ पीठाधीश्वर हैं, वो भी मतलब उन्होंने भी मुझे किसी के थ्रू से मैसेज भेजा, हम आपके साथ हैं, और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि अब ये ऐसा किन्नर अखाड़ा नहीं लगना चाहिए। कैसा बदलाव चाहती है कि आप किन्नर अखाड़े में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि जैसे गुंडागर्दी पे उतर आ रहे हैं, अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे मारने, पीटने और जान से मारने की अगर धमकी दे रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जाए और किस तरह की बदलाव किन्नर अखाड़े में किया जाए? देखिए, किन्नर अखाड़े से इन लोगों को निष्कासित किया हुआ है, संस्थापक ने निष्कासित किया है। अब निष्कासित करने के लेकिन पीछे हिमांगी सखी जो कहते हैं कि 2017 में उन्हें हटा दिया गया था, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है देखिए, किन्नर अखाड़े से। अगर मैं कहूँ 2017 में आप बोलते तो 2019 में अर्धकुंभ में फिर वापस उनको संस्थापक के तौर पे क्यों लिखा गया था? मेरे पास ब्रोशर है, बैनर है 2019 के अर्धकुंभ के भी, जिसमें ऋषि अजय दास का सबसे ऊपर नाम है और संस्थापक के तौर पे नाम है। फिर क्यों? अगर उनको, आप कैसे एक संस्थापक को निकाल सकते हैं? संस्थापक उस संस्था का सर्वे सर्वा होता है, वो चाहे जिसको रख सकता है, वो चाहे जिसको निकाल सकता है। अब ये सत्य बोलूंगी तो उसकी सज़ा ये है। तो क्या हिमांगी सखी जी, मैं आपसे कठोर सवाल ये पूछूंगी, क्योंकि अभी सत्य बोलने की सजा आपको ये मिली है, क्या इसके बाद हिमांगी सखी जी इसी प्रकार से सच की आवाज बुलंद करती रहेंगी या फिर उनके कदम पीछे होंगे? सच छुपता नहीं है, सच सच होता है, और सच बोलने में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा सच के साथ हूँ और मैं सच बोलूँगी, और मेरी ये आवाज़ इसी तरह बुलंद रहेगी सच के लिए। हिमांगी सखी जी, क्या इस तरह का प्रकरण, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि आपको भी जगत गुरु बनाने के लिए करोड़ों रुपए की डिमांड किए जा रहे थे और यहाँ पर भी पैसे के जरिए ही ये सारी चीजें हुई हैं, क्या इस तरह का प्रकरण पहली बार क्या किन्नर अखाड़े में देखने को मिला है, या इससे पहले भी आपने इस तरह के प्रकरण देखे हैं किन्नर अखाड़े में? देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये लोग, मुझे उन्हीं के कुछ किन्नरों ने बताया 11-11 लाख रुपए लेके महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। 1 लाख रुपया बग्गी में बैठने का, 5,000 रुपया आईडी लेके चलने का। तो इस तरह का सारी चीज़ें किन्नर अखाड़ा में हो रही है, और मुझे किन्नरों ने ये चीज़ें बताई है। उनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए मैंने उनको यहाँ से पट्टाभिषेक करके उनको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया था। और इसके पीछे ये सब बातें मैंने बताया ना, सारा सब चीज़ों को मिला के लास्ट में इन्होंने जो गुस्सा निकालना था, वो इस तरह से इन्होंने आके गुंडागर्दी करके, मार पीट करके पूरा गुस्सा निकाल के गए। आप अखाड़ों से क्या मांग करेंगी, जो अखाड़े इनके समर्थन में हैं, उनसे आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगी कि किन्नर अखाड़ा का रवैया क्या इस तरह का है? अखाड़े कोई समर्थन में नहीं है। रविंद्रपुरी महाराज अगर समर्थन में है ना, और हरिगिरी महाराज ने इन लोगों को गोद में लिया हुआ है, ठीक है, और प्लस अपना अवधेशानंद गिरी जी हैं। अब इन तीनों का उनको सपोर्ट है, इसीलिए वो इस तरह के कार्य कर रही हैं। मगर इन तीनों महाराजों को, और मैं अवधेशानंद गिरी जी से कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, उनको सारी चीज़ें नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रहा है ना। तो ये है कि भाई इन सब चीज़ों को सनातन धर्म के
इन गुरुओं को पहले देखना चाहिए। कल उठ के आने वाले टाइम में इन्हीं लोगों को ना भारी पड़ जाए ये सब चीज़ें। आज जैसे मुझे पड़ रहा है वैसे उनको भी आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा। जैसे ऋषि अजय दास को पड़ रहा है वैसे ही रविंद्रपुरी महाराज को भी आने वाले टाइम में झेलना पड़ जाएगा, हरिगिरी महाराज को भी झेलना पड़ जाएगा। तब आप क्या करोगे? हिमांगी सखी जी, कल और रात को आप पर हमला हुआ और आज का दिन भी बीत चुका है, अब रात इसकी शुरू हो चुकी है। अब तक, कल रात से लेकर अब तक क्या कोई एक्शन लिया गया है? एक्शन बहुत लिए गए हैं और वो एक्शन आपको कल दिख जाएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वो एक्शन परिणित हो पाएगा? जैसे आपने कुछ लोगों का नाम लिया कि उनको उनका शह मिला हुआ है, अब क्या आपको लगता है कि क्या उनके शह में उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा जिस तरह से उन्होंने आप पर हमला किया? देखिए, दंड देने वाले कोई नहीं होते हैं, हम और आप कौन दंड होते देने? दंड देने वाला वो बैठा है। जब वो दंड देने पे आतुर हो जाता है ना, तो इंसान घबरा जाता है, तब उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो भौरा जाता है, पगला जाता है और जिस तरह से कल रात को हरकत की वैसी हरकतें करने लग जाता है फिर, है ना। तो देखिए, हिमांगी सखी जी हमारे साथ जुड़ी और ये चोटिल भी हुई हैं, काफ़ी चोटें भी इनको आई हैं, आप इनके नाक पर देखिए। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हथियार से भी इनके ऊपर हमला किया गया है और साफ तौर पर ये भी कह रही है, ये देखिए कपड़े भी इनके फाड़ दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके कपड़े भी जो हैं वो भी फाड़ दिए गए और उसके बाद ये साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये सख्त एक्शन लेंगी और ये पूरा मामला अब ये कोर्ट में खींचेंगी। अब देखना ये होगा इस पूरे प्रकरण के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ओर से क्या प्रक्रिया सामने आती है, क्या एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।